दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 41। वेद घर आया तो मिश्री जल्दी से अंदर भाग गई। वेद कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजरें मिश्री पर ही थीं। वेद भी गाड़ी से बाहर आ गया। मिश्री अंदर आई तो महेश जी श्रेयांश दोनों से पूछने लगे, आज पूरा दिन क्या किया। वेद ने गुस्सा तो नहीं किया। मिश्री गिर गई थी, वो वाली बात छोड़ के मिश्री ने सारी बातें महेश जी को बताई। ये भी बताया उसने आज खूब सारा केक खाया और साथ ही उसकी एक दोस्त भी बनी। श्रेयांश और महेश जी बहुत खुश थे। वेद मिश्री को लेकर बदल रहा है। मिश्री के लिए भी ये अच्छा है। बाहर निकलेगी तभी तो दोस्त बनाएगी, कब तक घर में बनी रहेगी। सभी ने फिर साथ में खाना खाया, पर वेद को फिर खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि खाना कुक ने बनाया था। पर वो अब क्या ही करता, इसीलिए उसने खाने को छोड़कर सिर्फ सलाद से अपना पेट भर लिया। खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। मिश्री भी अपने कमरे में जा रही थी कि वेद उसे रोकते हुए बोला, बाहर गाड़ी में मैं अपना बैग भूल आया हूँ, जाके ले आओ। मिश्री ने वेद को देखा, फिर सिर हिला के बाहर चली गई। वेद भी अपने रूम में चला गया। मिश्री गाड़ी से बैग लेकर आई तो वेद को ना देख के उसका मुंह बन गया। वो फिर बैग देने के लिए वेद के रूम के पास आई और डोर पर नॉक किया। अंदर से वेद की आवाज आई, आ जाओ। मिश्री अंदर आई और बैग को टेबल पर रखते हुए वेद से बोली, मालिक आपका बैग मैंने यहाँ रख दिया है। बोल के वो जाने लगी तो वेद फिर उससे बोला, तुम कहाँ जा रही हो। मिश्री फिर वेद को देखने लगी। वेद अलमारी के पास खड़ा किसी फाइल के पेज पलट के फाइल में देख रहा था। मिश्री क्या बोले उसे समझ नहीं आया। वो जाएगी नहीं तो यहाँ रुक के क्या करेगी। फिर मिश्री के मन में आया, उसे तो नींद में चलने की बीमारी है। अगर वो सो गई और गलती से नींद में चल के मालिक के बेड तक पहुंच गई तो इस बार तो मालिक उसको उल्टा लटका के मारेंगे। मिश्री ने घबराते हुए वेद से कहा, मालिक अपने कमरे में जा रही हूँ। सभी अपने कमरे में जा चुके हैं। मिश्री सबके जाने के बाद ही अपने कमरे में जाती थी, जिससे किसी को पता नहीं चले वो कहाँ सोती है। और मिश्री सुबह जल्दी भी उठ जाती थी, तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था। मिश्री अपनी बात बोल के फिर जाने लगी तो वेद ने उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, भागने की बहुत जल्दी है तुमको। मिश्री डर गई। वो वेद के बहुत पास खड़ी थी। मिश्री जल्दी से वेद से दूर हो गई और बोली, नहीं मालिक, बताइए आपको कुछ काम था। वेद मिश्री को देखने लगा और बोला, हाँ, उस बैग को ओपन करो। मिश्री को कुछ समझ नहीं आया। वो वेद को देखने लगी। वेद फिर बोला, मुझे देखने को नहीं बोला था, बैग ओपन करने को बोला था। मिश्री ने अपना सिर नीचे किया और बैग के पास आई और उसके अंदर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उस बैग के अंदर केक का बॉक्स था। मिश्री ने तुरंत पलट के वेद की तरफ देखा तो वेद अपनी फाइल में देख रहा था और उससे बोला, तुम्हारे लिए है, खा लो। मिश्री को समझ नहीं आया, वेद को कैसे पता चला वो उसको देख रही है। और मिश्री को अब ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो कि हैरान। क्या मालिक उसके लिए वहाँ ये केक लेने गए थे? पर क्यों? मालिक उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं? क्या मालिक को उससे कोई काम है? मिश्री सोच में डूबी थी कि तभी वेद ने उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसे क्या घूर रही हो? खाने के लिए है, खाना नहीं है क्या? मिश्री के मुंह में पहले वाले केक का टेस्ट घूम गया। वाह, कितना अच्छा केक था। ये भी वैसा ही होगा, वो कैसे पीछे हट सकती है। मिश्री ने फिर कुछ नहीं कहा और केक का डिब्बा लेकर जमीन पर बैठ गई और केक को हाथ से ही काट के खाने लगी। वीर ने मिश्री को अजीब नजरों से देखा। ऐसे कौन खाता है? पूरे केक का मर्डर ही कर दिया। पर फिर मिश्री जमीन पर बैठ के खा रही है,
ये देख के वेद को अच्छा नहीं लगा और वो बोला, तुमको ऊपर बैठ के खाने में कोई दिक्कत होती है क्या? मिश्री वेद को देखने लगी। उसके मुंह में केक भरा था। वो पूरी बंदर लग रही थी। मिश्री को देख के वेद के फेस पर मुस्कान आ गई, जिसे देख के मिश्री थोड़ी हैरान हुई। उसने पहली बार वेद को मुस्कुराते हुए देखा था। मिश्री को हैरान देख के वेद ने अपनी नजरें उससे चुरा ली और बोला, उठो और ऊपर बैठ के आराम से खाओ। मिश्री केक का डिब्बा लेकर खड़ी हो गई, लेकिन सोचने लगी वो कहाँ बैठ के खाए। सुबह तक जो सोफा था वो भी अब गायब था। एक तो ये सोफा उसके लिए अलादीन का चिराग बन गया था। अचानक से आता है और अचानक से गायब हो जाता है। और कोई चेयर या स्टूल भी नहीं था जिस पर वो बैठ सके। अब वो बेड के ऊपर बैठ के थोड़ी ना खाएगी। बेड यहाँ सोता है और किसी और के बेड पर बैठना गलत बात है। मिश्री खड़ी सोच रही थी कि वेद उसके पास आया और उसको शोल्डर से पकड़ के बेड पर बैठाते हुए बोला, शांति से बैठ के खाओ। इतनी ठंड में जमीन पर बैठोगी तो ठंड लग जाएगी। मिश्री हैरानी से मुंह खोले वेद को देख रही थी। वेद ने मिश्री का मुंह बंद किया और बोला, इंसानों के जैसे कुछ हरकतें करना सीख लो, खासकर कुछ खाना। मिश्री झेप गई। उसने सामने शीशे में अपना मुंह देखा तो वो काला बंदर लग रही थी। हाथ की पूरी क्रीम उसके मुंह पर लगी हुई थी। मिश्री का मुंह बन गया और वो केक साइड में रख के अपने कोट में अपना मुंह पोंछने जा रही थी कि वेद ने उसका सिर पकड़ लिया और बोला, तुम पागल हो क्या? मिश्री वेद को देखने लगी। वेद मिश्री को घूरते हुए बोला, हिलना मत, और बाथरूम में चला गया। वेद जल्दी फेस टॉवल लेकर आया और उससे मिश्री का मुंह साफ करते हुए बोला, तुम जंगल से आई हो क्या? कपड़ों में इतनी क्रीम पोछोगी तो क्या कपड़े खराब नहीं होंगे? मिश्री ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। वेद फिर बोला, और केक नहीं खाना है तुमको? मिश्री ने अपना सिर ना में हिला दिया। वेद फिर बोला, तो आप शांति से सो जाओ। मिश्री फिर उठ के जाने लगी तो वेद ने उसका हाथ पकड़ के अपने सामने खड़ा कर लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? मिश्री को समझ नहीं आ रहा था वेद को हुआ क्या है। वो बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहा है, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? पर मिश्री क्या करती, इसीलिए बस बोल दी, मालिक, अपने कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। वेद मिश्री को घूरते हुए बोला, मैंने बोला जाने को। मिश्री ना समझी से वेद को देखने लगी। वेद मिश्री को पकड़ के बेड के एक साइड लाया और उसे बेड पर लेटा के कम्बल उड़ाते हुए बोला, सो जाओ। अब तो मिश्री के तोते उड़ गए। फेस के सारे रंग फीके पड़ गए। वो मालिक के बेड पर सोएगी तो मालिक कहाँ सोएंगे? क्या वो मालिक के साथ सोएगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पर वो क्या करे? मालिक से कुछ कैसे पूछे? मिशी डरी सहमी लेटी थी कि वेद ने लाइट ऑफ की और बेड के दूसरे साइड आके लेट गया। वेद का लेटना था कि मिशी डर से उठ के बैठ गई। नाइट बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी में सब दिखाई दे रहा था। वेद ने मिशी को बैठे देखा तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। उसने मिशी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा तो मिशी खिंचती चली गई। वेद ने उसे अपने बिल्कुल पास लेटा लिया और उसकी आंखें बंद करते हुए बोला, सो जाओ, सुबह जल्दी कंपनी जाना है और सुबह का नाश्ता भी तुमको ही बनाना है। बोलते हुए वेद ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर मिश्री ने अपनी आंखें उल्लू जैसी बड़ी बड़ी कर ली। उसको घबराहट हो रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, पर वेद उसके बगल में लेटा था। ये सोच के उसकी तो आवाज़ ही गायब हो गई थी। क्या मिश्री वेद के इस बदले व्यवहार को समझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।